प्रकृत्या शून्य चित्तो यः प्रमादात् भाव भावना निद्रितो बोधितो क्षीण संसरणो हि सः। प्रकृत्या शून्य चित्तो यह नाम जो, जिसकी ऐसी स्थिति है कि प्रकृति से ही शून्य चित्त है, स्वभाव से ही शून्य चित्त है, मन में हलचल नहीं है। प्रमादात भाव भावना, प्रमाद होने से, भूल होने से भाव और भावना कभी कभी हो जाती है। एक सच्चाई ऋषि प्रस्तुत करते हैं, स्वभाव से ही शून्य चित्त है। शून्य चित्त का मतलब है चित्त में हलचल न होना, व्यवस्था न होना। ये बात नहीं है कि वह संत सब समय निर्विकल्प रहता है, विचार आते जाते हैं, अच्छे विचार आते, बुरे नहीं रहते, आंदोलन रहित रहता है और जब चाहता है तब बिल्कुल निर्विकल्प हो जाता है, कुछ नहीं सोचता है। बाकी समय में अच्छे विचार आते हैं, कोई आंदोलन नहीं रहता, कोई व्यवस्था नहीं रहती है, घेर घेर करके चित्त नरक में पड़ा रहता है, वो व्यवस्था है। राग, द्वेष, ईर्ष्या, चिंता, उद्वेग। प्रकृत्या शून्य चित्त से, प्रकृत्या शून्य चित्तो यह, जो प्रकृति से ही शून्य चित्त है, आंदोलन रहित है। चित्त आंदोलन रहित कब होता है? जब अहंकार का स्तंभ टूट जाता है। हमारा महाभवबंधन अहंकार है। सद्गुरु ने कहा है, काला सर्प शरीर में खाइन सब जग झारी, बिरले तेजन बाची हैं राम ही भजे विचारी। काला सांप सबके शरीर में है, नाग जो सबको झारझारा खा रहा है, वो काला सांप नाग है, अहंकार। और अहंकार बहुत प्यारा है, इसीलिए हम रो रहे हैं, भटक रहे हैं और ऑब्जेक्शन दूसरे पर करते हैं कि दूसरे के नाते दुखी हैं। दूसरे तो जैसे हैं तैसे हैं, उन पर हमारा क्या वश है? अपने अहंकार के कारण हम जल रहे हैं। अपना पूरा अहंकार विनष्ट कर दे, उद्वेग की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, कोई चांस नहीं रहेगा। जिसके अहंकार का खूंटा टूट गया है, जिसकी सारी कामनाएं समाप्त हैं, चित्त शांत, वो प्रकृत्या शून्य चित्तो यः। प्रमादात, प्रमाद होने से, भूल होने से इन दृश्यों में कहीं भाव, प्रियता जगने लगती है, तो उसके पीछे भावना चलने लगती है, कल्पना। एक वैज्ञानिक तथ्य है। ये सब वचन कोई काल्पनिक नहीं है पुराणों की तरह। वैसे पुराणों में भी हीरे मोती हैं, लेकिन पुराण और महाकाव्य लेखकों ने होश हवास खो करके लिखा है और ऐसी वाहियात बातें लिखी है, न धरती में समाये न पृथ्वी में समाये। और जब से महाकाव्य और पुराण बने, तब से हिंदू समाज घोर अंधविश्वास में डूब गया, तत्व चिंतन छूट गया। लेकिन ये सब वचन निर्णय के हैं। प्रमादात, असावधानी होते ही भाव भावना, दृश्यों में भाव बनेगा और भावना बनेगी। जहां भाव बना, भावना उसका फल है। मोह बना, कल्पना बनेगी। निद्र तो बोधित क्षीण संसरणो हिस,
जिसका संसरण क्षीण है वो निद्रित होते हुए भी बोधित यूं रहता है, सोते हुए भी जागता रहता है, सब समय वो अपने आप में रहता है। सोते हुए जागने का अर्थ क्या है? जो अपनी स्थिति में है, जब उसको नींद रहती है तो स्थिति का ही बीज रहता है, भवबंधन का बीज नहीं रहेगा। सोते भी मानो जागता है। संसार संसरण का क्षीण होना, संसरण का मतलब है प्रवाह, संसरति इति संसारा, जो संसरण करे चले वो संसार है। बाहर भी सब चल रहा है, सब बदल रहा है, सब बदल रहा है। जो कुछ देख रहे हो ऐसे नहीं रहेगा, बदल जाएगा, सब बदलेगा। और शरीर बदल रहा है, मन का प्रवाह बदल रहा है, साक्षी आत्मा के अलावा सब बदल रहा है। जिसका संसरण क्षीण है, वासनाएं शांत हैं, वो निद्रित बोधित यू सोते हुए भी जागता है, सब समय आत्मतुष्ट है। और सबसे बड़ा भ्रम है कि दूसरे के कारण हम दुखी हैं। निमित्त तो मिलते हैं, लेकिन निमित्त जीवन भर मिलेंगे। प्रेमी मिलेंगे, वैरी मिलेंगे, अस्तुत करने वाले मिलेंगे, निंदा करने वाले मिलेंगे। मुझे ख्याल आया 60 के बाद होगा, 50 वर्ष करीब करीब होंगे। मैं छत्तीसगढ़ में था, महासमुंद में गुरुजी के साथ रहा। महासमुंद एक नगर है, अब तो जिला हो गया है। इस वर्ष वहां अपना कार्यक्रम भी था, तो मैंने गुरुजी से आज्ञा लेकर के वहां के धार्मिक स्थलों में घूमने गया। मेरे साथ कोई रहा होगा, याद नहीं। एक जैन मंदिर में गया तो एक संत थे जो 60-70 की उम्र के होंगे, श्वेतांबरी थे, एक छोटी चौकी पर बैठे थे। धन प्रणाम करके बैठ गया। बहुत बढ़िया बात कहे, वैराग पर खूब कहे। उन्होंने कहा कोई स्त्री सामने है और उसको देखोगे मन में व्यर्थ कल्पना उठ सकती है, क्यों देखो, अपने दृष्टि को संयम में रखो। वैराग की बात बहुत बढ़िया कहा रहे थे। इतने में दूसरे जैनी आ गए, वो भी त्यागी रहे होंगे, कम उम्र के थे, 40-45 के, मस्त शरीर के। वे उन महात्मा की चौकी पर उनके आगे ही जो आधी फीट जमीन रही, चौकी का अंश रहा होगा, उस पर बैठ गए, उनको उनकी तरफ पीठ करके। बीच में बिल्कुल नहीं बैठे, किनारे से बैठ गए। मैं उधर बैठा था। अब ये उनकी अशिष्टता, वो बुजुर्ग थे लेकिन उन्होंने अवहेलना की। जहां मैं बैठा था नीचे, उनको भी बैठ जाना चाहिए। वहां बैठे। वहां बैठने से कोई अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन उनका अहंकार। वो महात्मा शांत रहे, कुछ नहीं कहे, बात करते रहे। उसके पश्चात मैं मस्जिद में गया, वहां के लोगों से मिला। उन्होंने कहा आपके यहां जैसे हमारे यहां, आपके आश्रम में कोई मूर्ति नहीं, हमारे यहां कोई मूर्ति नहीं, कोई कर्म कांड नहीं। बहुत खुश होकर बात की। जब गुरुजी के पास पहुंचा तो जैनी वहां पहुंचे थे, जो उनकी अवहेलना करने वाले थे वो पहुंचे थे, चुलबुल थे। उम्र तो 45-50 से कम नहीं रही। अब वो हमें दिखाने के लिए कि इनसे हम कम नहीं हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा।
50 बरस के बाद भी मैं उनकी निंदा कर रहा हूं यहां, क्या फायदा उनको हुआ? उनका भोलापन। बड़े बड़े पुरुषों की अवहेलना हुई है, होती है, सामने होती है, निंदा होती है। निमित्त कोई रोक नहीं सकता है। निमित्तों को पा करके हम उलझते रहे, कभी शांति नहीं पाएंगे। हमें खुद को ठीक करना है, सब तरफ से सहना है, सिर झुकाकर, और अपने अहंकार को मारना है। ये मोक्ष का रास्ता अहंकार का नहीं, लड़ने का नहीं है। मोक्ष का रास्ता है बिल्कुल आज तक जो अस्त्र शस्त्र चलाते थे फेंक दे। काम क्रोध के अस्त्र शस्त्र चलाते थे, इसको फेंक दे। दया, क्षमा, शील, संतोष, समता, ये सब का अस्त्र शस्त्र चलावे। क्षीण संसरणों हिस्सा, उसका संसरण क्षीण है, मन का उद्वेग शांत है, वो सोते हुए भी जागता है। क्वा धनानि, क्वा मित्राणि, क्वा मे विषेदस्यवाह, क्वा शास्त्रम, क्वा च विज्ञानम, यदा में गलिता अस्पृहा। यदा में गलिता अस्पृहा, यदा जब में मेरा अस्पृहा इच्छा गल गई, सारी कामनाएं में अगर मेरी मिट गई, धन कहाँ है, मित्र कहाँ है, विषय डाकू कहाँ है, शास्त्र कहाँ है, विज्ञान कहाँ है, ये रिस खूब झाड़ने वाला है, कुछ नहीं रहने देता है। केवल सीधा मोक्ष। अष्टावक्र गीता का विषय केवल मोक्ष के लिए है। अगर मेरी अस्पृहा गल गई है, मेरी इच्छा गल गई है, मेरा अहंकार मिट गया है, तो अब धन से मोह क्यों? धन उपयोग की चीज है, उपयोग करें। मोह करना और व्यक्तिगत जीवन के लिए अधिक संग्रह करना गलत है। समाज के लिए, परिवार के लिए संग्रह ठीक है, लेकिन उसका उपयोग होता रहे। और उस धन का अहंकार क्या उसमें रखा है? माटी गोबर सब। माटी गोबर शरीर है, और इस माटी गोबर के लिए वो कुछ माटी गोबर है, बस इतने समझो। क्वा धनानि, क्वा मित्राणि, किसी में मोह की गांठ बांधना बड़ा अनुकूल मान करके, ये कहां विवेक? कामे विषय दस्यवा, विषय चोर, कहना चाहिए डाकू। विषय वासना के डाकू अब कहां रह गए? सब फीका हो गया। मेरे ऊपर कौन हमला करेगा? हमारा मन ही तो हमला करता था, और हमारा मन अब मर गया। तो अब कुछ नहीं रहा। क्वा शास्त्रम, अब शास्त्र का क्या महत्व रहा? अविज्ञाते परितत्व शास्त्राधीत निष्फला, विज्ञाते परितत्व शास्त्राधीत निष्फला। स्वामी शंकराचार्य शास्त्रों के भाष्यकार और शास्त्रों के विद्वान थे, लेकिन वो क्या कहते हैं? अविज्ञाते परे तत्व शास्त्राधीत निष्फला। परम तत्व का, आत्म तत्व का ज्ञान अगर नहीं है तो शास्त्र अध्ययन निष्फल है। और विज्ञाते परे तत्व शास्त्राधीत निष्फला। अगर परम तत्व का ज्ञान हो गया है तो शास्त्र अध्ययन निष्फल है, फिर क्या जरूरत है? तो यहां शास्त्र अध्ययन को रोके नहीं है, जीवन भर अध्ययन की जरूरत है। जो जड़ता है, हम शास्त्री हैं, हम विद्वान हैं, वो विद्वता कुछ काम नहीं करेगी। तपस्या का अहंकार कुछ काम नहीं करेगा। अहंकार भर गया थोड़ी तपस्या करके। विज्ञाते साक्ष्य पुरुषे परमात्मन चेश्वरे नैराश्ये बंध मोक्षे च न चिंता मुक्तये मम। विज्ञाते साक्ष्य पुरुषे, साक्षी पुरुष का ज्ञान हो जाने पर परमात्मन चेश्वरे,
यही परमात्मा है और यही ईश्वर है। नैराश्य बंध मोक्षे, बंध मोक्ष से निराशा हो गई। चान चिंता मुक्त है, अब मुक्त की चिंता नहीं रही। बहुत बड़ी बात इसमें ऋषि कहते हैं, साक्षी पुरुष ही परमात्मा और ईश्वर है। ये अपरोक्ष बोध का संकेत है। परोक्ष लोग मानते ईश्वर ब्रह्म कहीं खोजो, नक्शा बनाओ मन में, और नक्शा जो बना बनाया है ग्रंथों में उसको आरोपित करो चित्त में, कल्पना करो ऐसा ईश्वर है, ऐसा परमात्मा है। विवेकियों ने इसको खारिज कर दिया है। जो साक्षी पुरुष है वो परमात्मा है। साक्षी पुरुष कौन है? जीव। देहधारी ही साक्षी है। देह से अलग होकर के कोई साक्षी नहीं हो सकता है। देहातीत आत्मा साक्षी नहीं बन सकता। देह इंद्रिय अंतःकरण के आधार में साक्षी भाव आता है। देह में रहते रहते जब हम सो जाते हैं कुछ पता नहीं रहता, हम साक्षी कहाँ रहते हैं। जागते जागते अगर मन अनवस्थान हो गया तो उसके हम साक्षी नहीं रहते हैं। मैं बोल रहा हूं और जितने श्रोता बैठे हैं इसमें कोई का मन कहीं अलग चला गया तो जो मैं बोल रहा हूं उनके कान में तो जाएगा लेकिन सुनेंगे नहीं, मन अलग हो गया है। देह में रहते रहते जब इंद्रिय और मन अव्यवस्थित हो जाते हैं तब साक्षी भाव पूरा नहीं बनता है। और जहां देह नहीं, मन नहीं, इंद्रिया नहीं, वहां साक्षी भाव कैसा? इसलिए साक्षी का अर्थ ही होता है देहधारी जीव। ऋषि कहते हैं विज्ञाते साक्ष्य पुरुषे परमात्मन चेतसरे। यह ज्ञान जिसको हो गया कि देह में रहने वाला साक्षी पुरुष ये जीव ही परमात्मा है और ईश्वर है, इसलिए परमात्मा और ईश्वर के बहम में बाहर खोजने का चक्कर छोड़ दो। तुम स्वयं परमात्मा हो, ईश्वर हो। नैराश्य बंध मोक्षे, वो बंध मोक्ष से नैराश्य उसको हो जाता है। बंधन कट गया, अब मोक्ष तो हो गया, तो और मोक्ष का पाना है। जन चिंता मुक्त है, उसको मुक्त की चिंता नहीं रही। भव सागर सब सुख गए हो और आस नहीं मोहि तरनन की, मोहि लागी लगन गुर चरणन की, मीरा जी ने गाया। अब मुक्ति की चिंता नहीं रही। जब वासना ही नहीं रही, हलचल ही नहीं रही, द्वंद्व ही नहीं रहा, खिंचाव नहीं रहा, तो अब मुक्ति की आशा करने की क्या आवश्यकता रह गई? मुक्त तो हर समय है, और कहां से मुक्त लोगे? अंतर विकल्प शून्य से वही स्वच्छंद चारिणा भ्रांतस्यो दशास तास तास तादृशा एव जानते। अंतर विकल्प शून्य से वही स्वच्छंद चारिणा भ्रांतस एव दशा ताह ताह तादृशा एव जानते। ये इसका पदच्छेद होगा। अंतर विकल्प शून्य से, जिसके अंतर में विकल्प शून्य हो गया। विकल्प का मतलब है संकल्प का उठना पचना, मन के द्वंद्व। अंतर विकल्प शून्य से, अंतर विकल्प शून्य, उद्वेग शून्य, शांत, वही स्वच्छंद चारिणा है। बाहर स्वच्छंद आचरण करने वाला है, स्वतंत्र आचरण करने वाला है। भ्रांतस्यो दशाह ताह,
उसकी दशा भ्रांत के समान हो जाती है। भ्रांत आदमी है। तादृशा एव जानते, लेकिन उसको वही जानेगा जो उस स्थिति में होगा। मंसूर मार डाले गए, सरमद मार डाले गए। उनका दोष था, वो कहते थे अनल हक, मैं सत, इसलिए मार डाले गए। हमारे यहां विचारों की उदारता है। हमारे यहाँ के मूल शास्त्रों में ही ये बात कही नहीं गई, बरती गई, प्रचार किया गया। श्वेत केतु तत्तमस वही तू है। उद्दालक, धौम ऋषि के चरण में रहे उद्दालक। महाभारत में कथा आती है। और धौम ऋषि ने कहा कि खेत से पानी बहा जा रहा है, जाके मेड़ बांध दो। उद्दालक गए, लेकिन पानी जोर इतना था, कुदारी से बांधे बह जाए, बस लेट गए। पानी रोकने के लिए स्वयं मेड़ बन गए। मेड़ का जितना हिस्सा टूटा था उसे लेट गए। बहुत देर हो गई। धौम ऋषि ने शिष्यों से कहा, भाई कहाँ गए उद्दालक? कहे आप ही ने तो भेजा था खेत में। तो कहे वो खुद, कह रहे तू कहाँ है? कहे गुरुजी यहां हूं, पानी बहा जा रहा था इसलिए लेट गया, क्योंकि मिट्टी रुक नहीं रही थी। कहा अच्छा। अरुण नाम था, अरुण। अरे तू तो उद्दालक हिला करके शरीर ऊपर उठा, तो उद्दालक उनका नाम पड़ गया। अरुण उद्दालक। उद्दालक का ही पुत्र श्वेतकेत था, जिसको उपदेश करके जो पहले तो मटर गश्ती करता था श्वेतकेत, खाए पिए घूमे, कुछ नहीं। 12 वर्ष की उम्र, न पढ़े न गुने। तो उद्दालक ने कहा मेरे यहां कोई ब्राह्मण बंधु नहीं रहा, तुम ब्राह्मण बंधु बन के रहना चाहते हो? जो पढ़े लिखे ना, उसको ब्राह्मण बंधु कहते थे लोग मजाक में। ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण का भाई है। तो गया, गुरुकुल में पढ़ा, 25 वर्ष की उम्र में आया, घोर अहंकारी। उद्दालक ने सोचा है तो दुगना इसका विष चढ़ गया। कहा सौम्य, तुमने उसको जाना है जिसको जान करके सब कुछ जाना हुआ हो जाता है? कहे भगवान तो नहीं जाना, आप ही बताइए। तब उपदेश किए। उस उपदेश में भ्रामक भी है, इसीलिए नीरछीर की जरूरत है। स्वयं शंकराचार्य ने कहा है कि सैकड़ों वचन श्रुतियों के परस्पर विरुद्ध हैं, उनमें छान के निकालना मामूली बात नहीं है। मैं अपनी शक्ति और बुद्धि के अनुसार ये काम करूंगा। ये मैंने उपनिषद सौरभ की भूमिका में ही उनके मूल वचन को लिख के हिंदी में अनुवाद दिया है। परंतु भ्रामक को हटा देना चाहिए, और जो सार वचन है महत्वपूर्ण है। तत्तमस श्वेतकेतु, वो तू ही है। अहम ब्रह्मास्मि, ये अलग कहा गया उपनिषद में, मैं ब्रह्म हूं। तू वही है तत्तमस। अयम आत्मा ब्रह्म, या आत्मा ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ब्रह्म है। तो विचारों की उदारता होने से हमारे यहां इसका आदर हुआ। विचारों का आदर न होने से उनमें सरमद और मंसूर मार डाले गए। उनका अपराध यही था, उन्होंने कहा मैं सत। और लोग कहने वाले थे तुम क्या सत? ईश्वर सत्य है जो अलग बैठा है। वो परोक्ष में ही सदैव रहते हैं वो लोग, अपरोक्ष बोध उनको होना मुश्किल है। मंसूर सरमद मार डाले गए और रूमी साहब तिरस्कृत किए गए। जब तक वो नमाज पढ़ते थे, शरीयत की तरह रहते थे, तब तक आदर पाते थे। और जैसे शम्स उनको गुरु मिले, शम्स मस्त जीव थे,
कहते थे क्या किताब लेकर के तू कर रहा है? और जो उन्होंने उपदेश दिया तो शरीयत छूट गया, नमाज पढ़ना छूट गया, मस्जिद में जाना छूट गया। मुसलमान सब नाखुश हो गए और पागल समझ लिए, पागल है। भ्रांत सेव इसमें आता है, भ्रांत सेव दशा तादृशा एव जानते। मुझे पुरानी बात याद आई, बड़हरा में था तो 50 से भी और पुरानी एक पंडित आए। ये वो चले बिट्टा पर आगे गए तो एक भुसई नाम के भगत वहां रहते थे आश्रम में, पढ़े लिखे नहीं थे, कर्मा के थे। वही भी उनके साथ उतर गए। पंडित जी ने पूछा कि यहाँ का भजन क्या है? कहे भैया बहुत दिन से रहता हूं, मैं जान नहीं पाता हूं यहाँ का भजन है। न कबो कीर्तन, न कबो नाम जप, न कोनो मूर्त बैठा के पूजा। कबीर साहब के चित्र पर भी फूल माला चढ़ाना हम लोग करते ही नहीं है। कबीर जयंती होती है, स्टेज पर रख करके उस पर फूल माला चढ़ाना कुछ नहीं। तो वो बेचारे रहते थे, भोले भाले थे, कि भैया हमें आज तक पता नहीं चलता यहाँ भजन काव है। तो लोग क्या समझेंगे, न राम न रहीम कुछ हो नहीं। अरे दोनों दिन में से एक दिन में तो रहते, न हिंदू रहते मुसलमान हो के रहते। ये तो न हिंदू न मुसलमान न यार न वार। भ्रांत सेव, भ्रांत पागल है। दशा तादृशा एव जानते, उसकी दशा वही जानेगा जो उस दशा में होगा। जो अंतर्मुख हो गया, बाहर देवी देवता, तीर्थ व्रत, कर्म कांड। नर्मदा के तट पर जब मेरा कार्यक्रम था, नगर कौन था याद नहीं है, और जहां मेरा निवास था सामने से बह रही थी नर्मदा। हम लोग नल पर नहाते थे। एक सज्जन ने कहा महाराज दूर दूर से लोग नर्मदा में नहाने आते हैं, आप लोग नल पर नहाते हैं। मैंने कहा कि नर्मदा का पानी स्वच्छ होकर के नल में आ रहा है और नर्मदा में देखो कितना गंदा बह रहा है। तो उस समय नर्मदा में गंदगी बह रही थी। कहे हाँ महाराज ये तो है, हमके वही पानी छन के यहाँ साफ आता है, उसमें नहाते हैं। नर्मदा में नहाने से मोक्ष होता है, नर्मदा का दर्शन करने से मोक्ष होता है, नर्मदा कहाँ देने से मोक्ष होता है। ये पुराण लेखकों ने और महाकाव्य लेखकों ने तो होशवास में बैठ करके थोड़ी लिखा है, जो मन में आया लिखा है। फिर होशवास की बातें भी कही हैं, हीरे मोती भी उसमें है, बस पारखी बन करके छानने की जरूरत है। लेकिन ये सच है, डीएन द्विवेदी ने भी कहा था, दर्शन विभाग अध्यक्ष जो कई बार यहां भाषण करने आए, मेरे पास जब बैठे कि महाराज ये महाभारत रामायण और पुराण जब से बने तब से हिंदू समाज डूब गया। देवी देवता, तमाम स्थूल भगवान सब डूब गए। दर्शन शास्त्र चिंतन, उपनिषद चिंतन सब भूल गया। कबीर ने वही काम किया है, फिर से उस उपनिषद चिंतन को ऊपर उठाया है और झाड़ दिया है। साहस हजरत प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि सामान्य स्नायु, कमजोर स्नायु का आदमी इतना साहस नहीं कर सकता है। सब कुछ को स्वीकार देना, सब कुछ को झाड़ फटकार करके चल देना, ये कबीर जैसा वीर पुरुष कर सकता है। कबीर वीर हो गए। तो कबीर ने वही काम किया, फरफरा दिया सब, और निडर, मारना हो मार ले कोई, और कोई बाल बांका नहीं कर सका। 119 वर्ष 7 महीने 26 दिन रह करके उस महापुरुष ने शरीर छोड़ा। मार देता कोई, मार देता क्या, अपन का बिगड़ता।
कबीर ने जो काम किया बहुत अद्भुत किया है। निडर होकर के खूब झाड़ दिया, कोई चिंता नहीं। और जिस समय वो किए उस समय एक तहलका हो गया था। लोग सोचते थे कैसा पागल है ये, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया। सब लोग इकट्ठे हुए, सिर झुकाए, और वो व्यक्ति थोड़े दिन में प्रतिष्ठित हुआ। अपने जीवन काल में वो ऐसी प्रशंसा पाया, तीनों लोक प्रसिद्ध कबीरा। ये रविदास ने कहा है, कबीर तीनों लोक में प्रसिद्ध है। तीन लोक कहने को उस समय प्रचलन था, जिसका प्रचार ज्यादा हो जाए तो कहते तीनों लोक में व्याप्त है। तीनों लोक प्रसिद्ध कबीरा। उनके जीवन काल में उनकी महिमाएं अच्छे अच्छे वैष्णव संत ने की है। और ये जो छप्पे है नवादास जी का, कबीर कान राखी नहीं वर्णाश्रम खड़दर्शनी, भक्त रही जो धर्म ताई धर्म कर गायो, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखायो, हिंदू तुरुक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी, पक्षपात नहीं बचन सबन के हित की भाकी, आरूढ़ दशा हुए जगत पर मुख देखी नाहिन बनी, कबीर कान राखी नहीं वर्णाश्रम खड़दर्शनी। ये 6 पंक्तियां जो उनकी हैं, इससे अधिक विद्वान कुछ नहीं कर सकते। हाँ, विवरण देते हैं, उसकी जरूरत है, लेकिन इस महापुरुष ने 6 पंक्तियों में जो कबीर के महत्व को प्रदर्शित किया है। कबीर कान राखी नहीं वर्णाश्रम खड़दर्शनी, वर्ण आश्रम और क्षर दर्शनी की इज्जत नहीं रखी कबीर ने, झाड़ दिया। और भक्त विमुख धर्म को अधर्म कहा, और वर्ण आश्रम की चिंता नहीं की। आरूढ़ दशा हो करके उन्होंने कहा, हिंदू तुर्क दोनों के लिए प्रमाण की बात कही, मुख देखी नाहिन बनी। इससे अधिक कोई क्या आलोचना कबीर की करेगा, क्या समीक्षा करेगा। तो कबीर ने उसी सत्य तत्व को उद्घाटित किया जो उपनिषद चिंतक ने किया था। वेदों में जिसकी रेखाएं हैं और जिसकी रेखाएं सूफियों में सभी में है, क्योंकि सत्य तो सब में है, वो छिपा छिपा है। बस वही निर्भय होकर के पारक दृष्टि से उसको निकालना चाहिए और उपयोग करना चाहिए। तो ऋषि कहते हैं कि अंतर विकल्प शून्य से वही स्वच्छंद चारिण, भ्रांत सेव दशा ता ता तादृशाएव जानते। अंतर जिसका विकल्प शून्य है और बाहर जिसका आचरण अपने विवेक के ढंग का है, दूसरे के लिए वो भले भ्रांत लगे, लेकिन उसकी दशा वो जान जाएगा जो उस दशा में पहुंचा होगा। यथा तथोपदेशेन कृतार्थ सत्य बुद्धिमान, आजीवमपि जिज्ञासु परस्तत्र विमुह्यति। यथा तथा उपदेशेन कृतार्थ तत्व बुद्धिमान, आजीवमपि जिज्ञासु परः तत्र विमुह्यति। जो सत्य बुद्धिमान है, सात्विक बुद्धि जिसकी है, यथा तथा उपदेश से ही वो बोधवान हो जाता है। यथा तथा नाम जैसे तैसे, कृतार्थ हो जाता है। बीज सही हो और अगर खेत अच्छा है, उर्वरा शक्ति उसमें है, तो फसल अच्छी हो जाएगी। गन्ना अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन ऐसे खेत में बोया गया जिसमें उपजाऊ शक्ति नहीं है और सेवा भी नहीं हुई, तो पतला पतला हुआ। लेकिन उसी को काटकर उर्वरा पूर्ण भूमि में बोई गई और सेवा ठीक से की गई तो पूरा रूप आ जाएगा।
एक गुरु ऐसा है, मेधावी नहीं है, बोलने में उसकी विशेष क्षमता नहीं है, भाषा शुद्ध नहीं है, शैली व्यवस्थित नहीं है, लेकिन बोध सही है, विचार सही है। और उसने अपनी टेढ़ी मेढ़ी भाषा और शैली में बताया, लेकिन जो जिज्ञासु है वो सात्विक बुद्धि वाला है, सरल हृदय, विनम्र, तो ग्रहण कर लेगा और ग्रहण करके कृतार्थ हो जाएगा। गुरु का दिया हुआ बीज सही है। एक अलग और बात है, गुरु जिसने बोध दिया वो भली पूर्ण स्थिति को न पहुंचाओ, सिद्धांत सही है, विचार सही है, वो उस दशा में टिका नहीं है, लेकिन सही बताता है। जो जिज्ञास काम करेगा अपना पूरा, उसका पूरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन इस बात को यहां नहीं लिया गया। यहां यही बात ली गई है कि जैसे तैसे उपदेश पा करके भी सत्य बुद्धिमान कृतार्था भवति। जो सत्य बुद्धिमान है, सात्विक बुद्धि वाला है, सात्विक बुद्धि का लक्षण है सरल हृदय होना, वक्रता न होना, विनम्र होना, सबकी सह लेना। कल्याण कहां करोगे? संतों के बीच में रह करके ही कल्याण होगा। फूल जहां है वहां कांटे पे हैं, उन्हीं कांटों में से फूल लिया जाता है। जो साधु संत हैं उनके भिन्न भिन्न स्वभाव हैं, भिन्न भिन्न संस्कार हैं, तो उनकी बातों में कभी अच्छा बुरा लग सकता है, उसको सह लेना होगा। अगर इन संतों को छोड़ के अलग जाओ, नुकसान के सिवा कुछ नहीं है। अलग बेचारे तो और संसारी जीव तो और उसमें डूबे हैं, उनके पास और उलझने हैं, तो वहां कैसे निस्तार होगा? संतों के बीच में ही निस्तार होगा। संतों के स्वभाव भी अलग अलग हैं, सब पूरे संत नहीं हैं, कर रहे हैं अभ्यास, उनके अपने गुण कर्म हैं, समझौता करना होगा, सह लेना होगा, विनम्र हो जाओ। घर गृहस्थी में लोग हैं, परिवार में हैं, उलझ जाएं और छोड़ जाएं, अलग चले जाएं, वहां कैसे निपटेंगे? वहां भी तो मनुष्य चाहिए। तो घर परिवार में भी जो हैं अलग अलग स्वभाव है, सहना पड़ेगा। सह करके निपटने से शांति है। आदमी भागते भागते शांति नहीं पा सकता है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। केवल गृहस्थ के लिए मैं नहीं कहता, विरक्त भी हो, विरक्त के लिए केवल नहीं, गृहस्थ के भी। दोनों में जहां जो रहता है ये देखना है कि हमारा उद्देश्य क्या है और अपनी उद्देश्य की पूर्ति का काम कहां होगा। अधिकतम लोग गृहस्थ हैं। जो गृहस्थ हैं वो अपनी गृहस्थी में रहते हैं और वहां ऊंच नीच सब सहना पड़ता है। अगर वो न सहें, अलग भागें, वहां और क्या दशा होगी फिर? वहां दूध के धोए सब मिल जाएंगे, जैसे वो चाहेंगे वैसे मिल जाएंगे। इसलिए जहां है वहां सहाय, सिर झुका के रहे। ऐसे साधकों की बात है। जो विरक्त हैं वो तो एकदम छोड़ दिए हैं घर गृहस्थी और पूरा कल्याण चाहते हैं, पूर्ण शांति चाहते हैं,
तो उनको पूर्ण शांति कहाँ मिलेगी? अगर वह संतों की संगत छोड़ दें और गृहस्थों में खाली घूमते रहें तो गृहस्थ यहां जहां जाएंगे वहां क्या पाएंगे? भोजन वस्त्र पाएंगे, निवास पाएंगे, बोध नहीं पाएंगे। वो बैठेंगे बेचारे तो अपने राग द्वेष की बात कहेंगे, जो घर में सुख दुख वो कहेंगे। उनसे तुम्हें बोध कैसे होगा? इसलिए साधुओं का कल्याण साधुओं में है। गृहस्थों का हित अपनी गृहस्थी में रह करके सिर झुका करके रहने में है। फिर वे भी साधु संगत करते हुए सदाचार बोध ग्रहण करें। हर जगह कुल मिलाकर सहना पड़ेगा, सिर झुका के रहो, नम्र रहो। नम्रता, हम सबसे पीछे और नीचे हैं, सबसे छोटे हैं, ये भाव आ जाए तुरंत समाधि लग जाएगी। और जहां अहंकार फनफनाया 4 घंटे देह ताने बैठे रहो, समाधि नहीं लगेगी। अहंकार शून्य हो गया, तुरंत समाधि। भीड़ में हो, भीड़ में चल रहे हो, लेकिन अहंकार शून्य हो तो चलते चलते समाधि का सुख मिलेगा। और वन में हो और कंधा तान के बैठे हो समाधि में और अहंकार मन में है तो शांति नहीं मिलेगी। शांति समाधि अहंकार शून्य होने में है। सत्व बुद्धिमान सात्विक बुद्धि का आदमी यथा तथोपदेशेन कृतार्थः भवति। जैसे तैसे उपदेश में वो कृतार्थ हो जाता है। बीज सही है, बोध सही मिल गया और लग गया। बोध होने के बाद यही करना है, सारा अहंकार छोड़ करके अपने आप में शांत हो जाना। फिर व्यवहार का काम जहां जैसी योग्यता वो करना, वो अलग विषय है, वो तो सबको करना है जीवन भर। आजीवम जिज्ञासु पर जिज्ञासु, दूसरे जिज्ञासु। जो रजोगुणी तमोगुणी हैं, आजीवन उनको उपदेश मिले। तत्र विमुह्यत, तत्र उसके लिए, तत्र नाम तहां, उसके लिए, बोध के लिए, स्थित के लिए। विमुह्यत नाम मूढ़ ही रहेंगे। जिनके मन में रजो तमोगुण ज्यादा है, कितना बढ़िया उपदेश पावे और जीवन भर उपदेश पावे, मूढ़ ही रहेंगे। और जो सत्पात्र हैं, सही बोध मिल गया जैसे तैसे, वो कृतार्थ हो जाएंगे। मोक्षो विषय वैरस्यम, मोक्षो विषय वैरस्यम बंधो वैशिको रसः एतावदेव विज्ञानम यथेच्छस तथा कुरु। मोक्ष विषय वैरस्यम बंध वैशिक रस। मोक्ष विषय वैरस्य, बंध विषय रस है। विषयों से पूरा निराश हो जाना मोक्ष है, और विषयों में रस लगना बंधन है। बंध मोक्ष का बस इतने विभाग है। अगर विषय प्रिय लगते हैं तो बधा हुआ है, और विषय कांटे के समान लगते हैं तो मुक्त है। एतावदेव विज्ञानम, एतावत एव, एतावदेव पदच्छेद होगा, एतावत एव, एतावत नाम ऐसे, इस तरह, एव ही, इतना ही। एतावदेव का अर्थ हुआ इतना ही विज्ञानम, विज्ञान है। यथेच्छस तथा कुरु, जैसी इच्छा हो ऐसा करो। गुरु ने कह दिया कि विषयों से वैराग्य मोक्ष है, और विषयों में रस मानना बंधन है। जब विशाल देव के पास में 58 में गया, वर्षा में, बढ़ारा से गया था,
और बड़हराही में मिठाई बनाई गई, अंजही मिठाई, आटा मिला करके, और खोया और शक्कर इत्यादि, करीब 15 किलो। और बांध के उस बरसम चले पानी, और शंकर भगत भी मोटे मोटे, वो भी साथ, और कई लोग मस्कनवा गए, गाड़ी में बैठे गए वहां। लखनऊ जिले में साहब थे, रात में पहुंचे, दर्शन तो कर लिए, दूसरे दिन साहब से मुलाकात किए। तब तक वैराग संजयनी साहब पूरा पढ़ा के सुन लिए थे। तब उन्होंने मेरे ऊपर नजर डाली गहराई से। फिर मैंने पूछा, वो कहे जो तुम जानते हो वही तो मैं भी कहूंगा। उसके दूसरे दिन सुबह गुरुजी के साथ में बाहर गया, श्री आज्ञा साहब साथ में थे। बादल खूब घने थे, एक नाला था, बड़े बड़े पेड़ थे, फसल लहला रही थी हरी हरी। एक सूनी जगह में बैठे, साहब ने चारों तरफ नजर डाली, फिर मुझसे कहे, भोग दुख रूप लगते हैं। अपनी भाषण साहब कहे, भोग दुख रूप लागत है। हम कहे हाँ साहब। कहे तब इसी से कल्याण है। पहली बात उन्होंने यही कही, भोग दुख रूप लगे। पांचों विषय भोग हैं, ये दुख रूप लगे, इसलिए जीवन गुजर के लिए केवल उपयोग उनका करे और त्याग दे, बस कल्याण है। वाग विप्राग महोद्योगम जन्म मूक जड़ासम करोज तत्वबोधो अयमस सक्तौ बुभुक्षिभि। वाग्मि प्राग महाउद्योगम जन्म मूक जड़ आलसम करोति तत्वबोध अयम अतः त्यक्तः बुभुक्षिभि। वाग्मी प्रखर प्रवक्ता, प्राज्ञ महाबुद्धिमान, महोद्योगम अत्यंत उद्यमशील, जन्म मनुष्यों को मूक जड़ आलसम, मूक और जड़ और आलसी करोति करा देता है। कौन? तत्वबोधो अयम, यह तत्वबोध, यह तत्वबोध, यह आत्मा का बोध प्रखर प्रवक्ता को मूक बना देता है और महाबुद्धिमान को जड़ बना देता, अनाड़ी, और महान उद्यमशील को आलसी बना देता है। अतः त्यक्ता बुभुक्ष भी, इसलिए बुभुक्ष भोग इच्छा वाला ये बोध को त्याग देता है। आत्मबोध प्रवक्ता को मूक बना देता है और बुद्धिमान को मूर्ख बना देता है और अत्यंत उद्यमशील व्यक्ति को आलसी बना देता है। इसलिए भोग की इच्छा करने वाले आत्मबोध से दूर रहते हैं। श्री पूर्ण साहब ने कहा है, मुहि बोलन को श्रद्धा नाही, तोर प्रेम बस बोलो भाई। कविता हो न भाण कहाऊं, बकवादी के निकट न जाऊं। गुरु आई ओ मान बढ़ाई, रिद्ध सिद्ध सब जात न साई। या में सकल जगत अर जाना, काल कला को मर्म न जाना। मोते इन सबते नहीं काजा, तुम्हारी भक्ति बस कहो पर आजा। मुझे बोलने की श्रद्धा नहीं है, मनमस्त हुआ फिर क्यों बोले।
प्रखर प्रवक्ता को आत्मबोध मूक बना देता है। बोधवान बोलना नहीं चाहता है, लोगों के प्रेम बस बोलता है और उसे बोलने की इच्छा नहीं है। और प्राज्ञ बहुत तेजवान बुद्धिमान जो है उसको मूर्ख बना देता है। बुद्धिमान प्रतिभाशाली, थोड़े में बहुत समझ जाने वाला, जब आत्मबोध होता है तो अपने में लौटता है, विचार शून्य होता है। विचार शून्य होने पर शांति मिलती है। मूर्ख हो गया, सब भूल गया। सब भूल जाना मोक्ष है और सब भूल जाना मूर्खता है। ये मूर्खता ही बढ़िया, समझ बूझ जड़ हो रहे। साहब ने कहा बल तज निर्बल होए, कहें कबीरता संत का पला न पकड़े कोई। महान उद्योगशील आलसी हो जाता है। बहुत भोग इकट्ठा करने की जो इच्छा है वो खत्म हो जाती है। फिर इस चक्कर में क्यों पड़े? दुनिया का सारा धन, अभी चलते चलते मैंने अपने पाठ्य विषय को खोल लिया 10 मिनट के लिए। राजा जजात की कहानी अब आने वाली है। ना जात काम कामना भोगेन साम्यति, ये मनुस्मृत में है और वहीं से महाभारत में ले लिया गया है और कई बार लिया गया है। न जातु, न कभी, जातु नाम कभी, कभी भी, सब समय। भोगों से कामना शांति नहीं होती। तो उसमें आया है कि रत्नों से भरी सारी पृथ्वी, सारी स्त्रियां, सारा धन, सारे मनुष्य एक ही आदमी को मिल जाए तो भी उसको संतोष नहीं होगा। इसलिए जब सारी इच्छाएं छोड़ देता है और सारा अहंकार छोड़ देता है, वो किसी से भयभीत नहीं होता और उससे कोई भयभीत नहीं होता, एकदम सरल शांत हो जाता है। तब ब्रह्म संपद्यते, ब्रह्म प्राप्त होता है। ब्रह्म संपद्यते, ब्रह्म का संपादन होता है, ब्रह्मत्व की स्थिति आती है। श्रेष्ठ हो गया, इच्छा शून्य हो गया, अहंकार शून्य हो गया, बस तृप्त हो गया। जब भोग की इच्छा नहीं है तो भोग बटोरने के लिए उद्यम क्यों करेगा? उद्यम करना बुरा नहीं है। बड़े बड़े उद्यम चल रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े बांध बत्ते हैं। ये दुनिया का जितना विज्ञान का चमत्कार है, आलसी बन करके बैठ जाते तो क्या होता? वो अपना महत्व रखता है, उसमें भी सेवा करे और अपनी अहंता ममता न गांठे तो वहां भी शांति मिलेगी। अपने ढंग से वहां भी ठीक रहेगा। काम धाम न करे तो जहां हम बैठे वहां सफाई तक नहीं होगी। यहां परिश्रम करने को रोका नहीं गया है। अर्थ है जब भोग की इच्छा समाप्त हो गई तो उसके लिए उत्सुकता खत्म हो गई और शीतल हो गया। इसलिए भोग की इच्छा वाला ज्ञान से डरता है, ज्ञान की बात से भागता है। ना तुम देहो न ते देहो, भोक्ता करता न वा भवान, चिद्रवोश सदा साक्षी निरपेक्षा सुखम चर। भवान आप, भगवान का मतलब आप, तुम कह सकते हो। ऐ शिष्य, न तुम देहो, न तुम देह है, तू देह नहीं है। न ते देह और न देह तेरी है। भोक्ता करता न वा भगवान,
तुम भोगता नहीं हो, करता नहीं हो। चिद्रूपोवश सदा साक्षी, तुम चिद्रूप हो, चेतन रूप हो, सदा साक्षी हो, निरपेक्ष, आवश्यकता से रहित हो, इसलिए सुखम चर, सुख पूर्वक जीवन व्यतीत कर। चर का मतलब चलना, चलने का मतलब नहीं कि चलता रहे तो बस सुखी रहेगा। चर का मतलब आचरण करना, व्यवहार करना, जीवन व्यतीत करना। तुम देह नहीं हो, तुम्हारी देह नहीं है। तुम करता नहीं हो, भोगता नहीं हो। तुम तो निर्वय, शुद्ध बुद्ध, मन वाणी से परे, निर्मल, चेतन रूप हो और सदा साक्षी हो। सभी प्रकृति जाल को देखने वाले उससे भिन्न हो, निरपेक्ष, आवश्यकता रहित हो। तुम्हारे में कोई आवश्यकता नहीं। कल्पना करो देह छूट गई है, गाड़ दी गई है, जला दी गई है, खत्म हो गई है। अब क्या आवश्यकता है? सारी आवश्यकता देह के संबंध में है और देह अपनी नहीं है, तब कौन सी आवश्यकता है? सुखम चर, सुख पूर्वक जीवन व्यतीत कर। राग द्वेषो मनोधर्मो न मनस्ते कदाचन, निर्विकल्पो बोधात्मा निर्विकार सुखम चर। राग द्वेष मन के धर्म है, धर्म स्वभाव, मन की प्रवृत्ति। राग द्वेष मन के धर्म है और मन मेरा नहीं है, तो राग द्वेष मन में होते रहे तो कोई नुकसान नहीं, ये अर्थ नहीं है। यहां धर्म का अर्थ है गतिविधि, उसकी प्रवृत्ति। राग द्वेष की प्रवृत्ति मन की है, तुम मन नहीं हो। मन को साफ करो, राग द्वेष होने न दो। और ये भी समझ लो तुम मन भी नहीं हो। मन के राग द्वेष के सहित मन अलग है, लेकिन संबंधित है, इसलिए राग द्वेष त्याग करके शांति है। ये अर्थ नहीं है कि मन के धर्म है, राग द्वेष होते रहेंगे, मन तो हम है नहीं, होता रहे राग द्वेष, कोई हर्ज नहीं, ये अर्थ नहीं है। राग द्वेष मन की प्रवृत्तियां हैं, तुम मन नहीं हो। मन को देखो, मन को समझो, मन को सुधारो, मन में राग द्वेष न होने दो। निर्विकल्पो, तुम निर्विकल्प हो, तुम्हारे में कल्पना नहीं है, संकल्प विकल्प नहीं है। बोधात्मा, बोधात्मा नाम ज्ञान स्वरूप, बोध ज्ञान, आत्मा अस्तित्व अपना। आपका जो वो अस्तित्व है वो ज्ञान है, निर्विकार और विकार विहीन है, इसलिए सुखम चर, सुख पूर्वक जीवन व्यतीत कर। ये देह और मन संबंधी विकारों को ओढ़ ओढ़ करके दुखी न रहो। ये सब क्षणिक, बह करके पता नहीं कहां जाएंगे। देहाभिमान छोड़ करके स्वरूप ज्ञान में शांत हो जाओ और स्वरूप ज्ञान की दशा में रहो। देह के अभिमान में न रहो, देह के अभिमान को गला दो। सदैव स्वरूप भाव में रहो, तकलीफ होगी ही नहीं। देह भाव में आओगे तो तकलीफ हो जाएगी। अहंकार जगह बस दुख, अहंकार शून्य बस सुख। देहादिक समस्त अहंकार त्याग करके स्वरूप भाव में स्थित होकर के सुखपूर्वक आचरण करो।